रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। प्यार की परिभाषा अलग अलग होती है। एक प्यार वो है जो एक लड़का एक लड़की से करता है, तो एक प्यार वो है जो एक दोस्त दूसरे दोस्त से करता है। एक प्यार वो है जो एक माँ अपने बेटे से करती है, तो एक प्यार वो है जो एक भाई अपने बहन से करता है। एक प्यार वो है जो एक फौजी अपने देश से करता है, और एक प्यार वो है जो एक जानवर दूसरे जानवर से करता है। ऐसे ही प्यार की कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए रेडियो सिटी लेकर आया है शो, जिसका नाम है छोटी छोटी लव स्टोरीज। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों में छुपा सुकून सा। ये है छोटी छोटी लव स्टोरी, ये है छोटी छोटी लव स्टोरी। ये कहानी गांव के एक चरवाहे की है। इस चरवाहे का नाम मनोहर है। मनोहर अपने गांव की गायों को चराने के लिए ले जाया करता था। मनोहर का बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। यही वजह थी कि वो ज्यादा पढ़ नहीं पाया। लेकिन उसकी एक बात थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। मनोहर बहुत ही अच्छा गाना गाता था। उसने कभी किसी से गाने की शिक्षा नहीं ली थी। उसके पास एक फोन था जिस पर वो गाना सुना करता था। वो जब भी गाना सुनता वो उन गानों को एक किताब में लिख लेता और फिर गाय चराते समय उन्हीं गानों को गाया करता था। जब भी गांव में कोई तीज या त्योहार होता, लोग मनोहर से गाना गाने की मांग करते और मनोहर भी खुशी खुशी गाना गाया करता। कभी कभी कुछ लोग खुशी खुशी मनोहर की तारीफ करते हुए 50-100 रुपए इनाम में दे देते और मनोहर उन पैसों को अपनी मम्मी को दे देता। वैसे मनोहर को अपने गाने को लेकर एज सच कोई सीरियसनेस नहीं थी। यानी ऐसा कुछ नहीं था कि उसे एक प्रोफेशनल सिंगर बनना है। वो सिर्फ अपने शौक के लिए गाना गाता था। जहां एक तरफ गांव में कुछ लोगों को मनोहर का गाना गाना अच्छा लगता था, तो वहीं दूसरी तरफ गांव के कुछ लोग उसे गवैया कहकर उसका मजाक बनाते थे। कुछ लोग कहते थे कि मनोहर अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, इसलिए वो अब गवैया बनकर घूमता है, और लोग भी तरस खाकर उसे पैसे दे देते हैं। सच बात तो यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। मनोहर गांव की गायों को चराने ले जाता था, जिसके लिए गांव वाले उसे कुछ पैसा या फिर अनाज दे देते थे, और साथ ही मनोहर अपने खेतों में काम भी किया करता था। वो अपना और अपने परिवार के लिए पेट भर अनाज और अपने गाय भैंसों के लिए पेट भर चारे का इंतजाम आराम से कर लिया करता। एक बार ऐसा हुआ कि गांव में एक शादी थी और उस शादी में शामिल होने के लिए मनोहर को भी इनविटेशन आया। मनोहर भी उस शादी में शामिल होने के लिए अपने कुछ दोस्तों के साथ निकल पड़ा। गांव में जब भी किसी की शादी होती है तो उस शादी में पूरा गांव शामिल होता है। यूं समझ लो कि पूरा का पूरा गांव उस शादी में शरीक होने के लिए निकल पड़ा था। मनोहर अपने दोस्तों के साथ जब वहां पहुंचा तो वहां एक तरफ कुछ लोग नाच रहे थे, तो वहीं कुछ लोग हारमोनियम और तबले की धुन पर गाना गा रहे थे। अब ये बात और है कि इन सब पर किसी का कोई ध्यान नहीं था। मनोहर अपने दोस्तों के साथ मिलकर वहां नाचने लगा। उस शादी में हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा था। सब लोग ग्रुप बनाकर या तो नाच रहे थे या फिर ग्रुप बनाकर गा रहे थे। कुछ देर नाचने के बाद मनोहर की नजर किसी के प्लेट में रखे गुलाब जामुन पर गई। उसने सोचा कि इससे पहले गुलाब जामुन खत्म हो जाए, वो वहां जाकर 2-4 गुलाब जामुन खाने के बाद वापस आकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर नाचेगा। जब मनोहर गुलाब जामुन के लिए आगे बढ़ा तो वहां एक बुजुर्ग भी गुलाब जामुन लेने के लिए पहुंचे हुए थे। मनोहर गाना गुनगुनाते हुए लाइन में खड़ा था, तो उस बुजुर्ग ने मनोहर से गाना गाने की गुजारिश की। अब क्योंकि वो बुजुर्ग थे, मनोहर मना नहीं कर पाया। लेकिन मनोहर ने उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहा कि वो पहले ये 4 गुलाब जामुन खा ले, फिर वो गाना गाएगा, क्योंकि अक्सर शादियों में गुलाब जामुन या आइसक्रीम सबसे पहले खत्म हो जाते हैं। उन बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने गुलाब जामुन की कटोरी भी मनोहर को दे दी और कहा कि बेटा, तुम्हारा गाना तो इस गुलाब जामुन से भी ज्यादा मीठा होगा।
मनोहर अपनी प्लेट में रखी 2 एक्स्ट्रा गुलाब जामुन को देखकर उतना ही खुश हुआ जितना खुश वो उन बुजुर्ग की बातों को सुनकर हुआ था। गुलाब जामुन खाने के बाद मनोहर उन बुजुर्ग व्यक्ति के साथ उन लोगों की ओर बढ़ा जो तबला और हारमोनियम बजा रहे थे। मनोहर को गाना पसंद था। मनोहर ने एक मस्ती भरा गाना शुरू किया। जैसे ही उसने पहला आलाप लिया, सभी की नजर मनोहर पर गई। जो लोग नाच रहे थे, जो लोग खाना खा रहे थे और जो लोग ग्रुप बनाकर गप्पे मार रहे थे, वो सब के सब मनोहर की ओर बढ़े और उसी के सामने आकर बैठ गए। मनोहर ने उस शादी का माहौल ही बदल कर रख दिया था। लेकिन एक बात से हर कोई अनजान था। वो बुजुर्ग जिसने मनोहर को गाना गाने के लिए कहा था, उनके बेटे की मुंबई में एक म्यूजिक लेबल की कंपनी थी और वो भी उस शादी में मौजूद था। जब मनोहर गाना गा रहा था तो म्यूजिक लेबल वाला व्यक्ति भी मनोहर के गाने को सुन रहा था। जब मनोहर का गाना खत्म हुआ तो वहां मौजूद हर कोई जोर जोर से तालियां बजाने लगा। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने मनोहर की पीठ थपथपाई और उसे अपने बेटे से मिलवाया। उस म्यूजिक लेबल वाले व्यक्ति ने मनोहर की गायकी की तारीफ की और उससे कहा कि वो बहुत अच्छा गाता है और साथ ही उसने मनोहर से कहा कि अगर वो म्यूजिक में अपना करियर बनाना चाहता है तो उसके साथ मुंबई चले। जब वो सब रास्ते से घर जा रहे थे तो मनोहर के दोस्तों ने कहा कि वो शहर जाए, लेकिन मनोहर मना कर रहा था। फिर उसके दोस्तों ने मनोहर से कहा कि क्या वो यहां गांव में रहकर गाय चराता रहेगा? किस्मत उसे गाना गाने का मौका दे रही है तो उसे उस मौके का फायदा उठाना चाहिए। आखिरकार मनोहर मान ही गया और वो उस व्यक्ति के साथ मुंबई चला गया। 2 महीने बाद मनोहर का गाना YouTube में रिलीज हुआ और मनोहर का गाना उसके गांव का हर व्यक्ति सुनकर खुश हो रहा था। और इन खुश होने वाले लोगों में वो लोग भी शामिल थे जो मनोहर के गाना गाने का मजाक उड़ाया करते थे। मनोहर की मां भी बहुत खुश हुई। ये मनोहर का गाने के लिए प्यार ही था जिसने उसे एक नई जिंदगी दी। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। आप सुन रहे थे छोटी छोटी लव स्टोरीज ओनली ऑन रेडियो सिटी। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों